द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो प्राइमरी मीटिंग यानी कि एक फर्स्ट मीटिंग रखी जाती है जिसमें कैंडिडेट को वेलकम किया जाता है और उसे रिसेप्शनिस्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए मीन्स अलॉट किया जाता है। पहले तो आपको रिसेप्शनिस्ट जो होती है वही आपसे सवाल जवाब पूछती है। कैंडिडेट अगर सूटेबल होता है और सही लगता है तो उसका रिक्रूटमेंट जो होता है वो ऑफिसर को भेजा जाता है। ऑफिसर जब इंफॉर्मेशन लेता है और उसकी नॉलेज और स्किल्स और काम की कैपेबिलिटी देखता है तो कैंडिडेट के बारे में फिर वो आगे अच्छे से एक बार वापस से देखता है। अगर वो सूटेबल होगा तो वो उसके लिए आगे नेक्स्ट स्टेप उठाता है, अगर नहीं होता है तो वो पहले ही स्टेप में उसे रोक देता है। तो प्राइमरी मीटिंग में अगर वो फुलफिल हो जाता है तो उससे उनका टाइम भी बचता है और ऑफिसर का प्रोसेस भी आसान हो जाता है। रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से एप्लीकेशन आती है और किस तरह उसे देखा जाता है। रिक्रूटमेंट ऑफिसर को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पहले तो वो उसकी एजुकेशन देखता है, फिर उसका देखता है एक्सपीरियंस, फिर उसका नॉलेज और फिर वो इंसान किस काम में माहिर है वो देखता है। जब ये सारी चीज़ें वो नोटिफाई कर लेता है तो क्वालिफ़िकेशंस में वो ये ध्यान देता है कि मार्कशीट उसकी उसमें क्या मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस में उसका सर्टिफिकेट क्या है और इस तरह से उसका एप्लीकेशन उसने किस तरह भरा है, कोई इनकम्प्लीट सेक्शन तो नहीं है, कोई रिजेक्टेड चीज़ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। टेकिंग नेसेसरी टेस्ट, अच्छे से हर चीज़ का टेस्ट किया जाता है। कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन जो होती हैं वो एक्सेप्ट करने के बाद जो टेस्ट रखा जाता है उसके अंदर अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मेंटल, फिज़िकल और स्किल्स वाले हर तरह के काम के। आईक्यू टेस्ट के अंदर उनको कॉमन सेंस के क्वेश्चन, दिमाग से याद शक्ति के क्वेश्चन, स्मार्टनेस यानी कि उनकी दिमाग में मतलब कितना अच्छे से काम कर रहा है प्रेजेंट क्वेश्चंस पर वो, और उनका डिसीजन मेकिंग और कैपेसिटी जैसे हर सवाल को पूछा जाता है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है यानी कि उनका ये जो टेस्ट होता है वो उनका इंटरेस्ट देखने के लिए होता है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, फिर उस हिसाब से उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। ट्रेड टेस्ट किया जाता है यानी कि क्या उनके अंदर ये एक स्किल है कि वो किसी भी चीज़ को ट्रेड कर पाए, यानी सेलिंग एंड बाइंग का हुनर उनमें है या नहीं है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है जिससे उनका नेचर, कॉन्फिडेंस और उनका एटीट्यूड और उनकी आदतें पता चले ताकि वो उनके एनवायरनमेंट में एक अच्छे मीन्स वर्कर के तौर पे जाने जाएंगे या नहीं। पर्सनल इंटरव्यूज़ जो होते हैं उनमें कैंडिडेट्स जो होते हैं इन सभी टेस्ट में जब क्लियर हो जाते हैं तो उससे फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये टेस्ट जो होता है यानी इंटरव्यू जो होता है ये डायरेक्टली उनको किसी भी बिना बायस होने के यानी कि बिना कोई सोच रखे हुए उन्हें देना पड़ता है और उनके किस फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ का मैनेजर्स उनको टेस्ट करते हैं और फिर उसके लिए अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि ये जो टॉपिक के लिए उन्हें रखा जा रहा है क्या वो उसमें सूटेबल है या नहीं। अगर नहीं होता है तो वहाँ से वो स्टेज का क्लियरेंस नहीं मिलता, लेकिन अगर वो सूटेबल होते हैं तो उन्हें उस चीज़ का क्लियरेंस मिल जाता है।